Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी अबूबकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल अगर आप रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको तैयारी करने के चंद टिप्स देता हूँ, और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे और आप कुरान के हाफिज़ हैं और आप कुरान सुनाने का इरादा रखते हैं तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, आज कल कुरान करीम की तैयारी करें। तरावीह की तैयारी इन दिनों में करनी चाहिए जब रमज़ान से 4 महीने रहते हों। जमादी उस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। रमज़ान चौथा महीना है ना, 3 महीने पहले यानी चौथे महीने के अंदर कुरान सुनाना है। जमादी उस्सानी, रजब और शाबान, 3 महीने पहले आप कुरान की तैयारी करना शुरू करें। रमज़ान कुरान करीम की तैयारी करने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ़ कुरान सुनाने के लिए होता है। वो हुफ़ाज़ जो रमज़ान से 3-4 महीने पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, वो रमज़ान के अंदर सिर्फ़ कुरान सुनाते नहीं हैं बल्कि कुरान का एंजॉय करते हैं। बड़े मज़े के साथ बड़ी लहरों में आके कुरान पढ़ते हैं। जो हुफ़ाज़ रमज़ान के अंदर कुरान करीम को तैयार करते हैं, नुकसान क्या होता है? सारा दिन आप कुरान करीम को रट्टे मारते हैं, रात के वक़्त आपका ज़हन थका होता है, रात के वक़्त आपका ज़हन काम नहीं कर रहा होता, आप थके होते हैं बहुत ज़्यादा। उसका नुकसान क्या होता है? मुसल्ले से नीचे सब कुछ याद होता है, लेकिन जैसे ही मुसल्ले पे जाते हैं पता ही नहीं चलता, गलतियों की लाइनें लग जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है? याद होता है लेकिन ज़हन थका होता है, ज़हन काम नहीं कर रहा होता। अभी आपके पास वक़्त है, देखें आजकल अगर आप एक एक पाव भी याद करेंगे ना तो रमज़ान तक आप बहुत आसानी के साथ आप कुरान सुना लेंगे। लेकिन अगर आजकल आप एक एक पाव याद नहीं करते तो रमज़ान के अंदर आप एक वक़्त पे 1.5 सिपारा, सवा सिपारा तैयार करके कितनी मुश्किल के साथ रमज़ान के अंदर आप पढ़ते हैं। तो मज़ा तो तब है कि आजकल मंज़िल याद करें, रमज़ान के अंदर सिर्फ मगरिब के बाद मंज़िल को देखें, दिन को मंज़िल सुनाएं, मगरिब के बाद देखें और मुसल्ले पे हो जाएं। इंशाअल्लाह कुरान का आप एंजॉय करेंगे। अब रमज़ान की तैयारी करने कैसी है? इस तरीके के साथ कि जितना आप आजकल आसानी के साथ याद कर सकते हैं उतना आप कुरान आसानी के साथ मेरा भाई याद करें, और याद करने के बाद किसी को सुनाएं, किसी के साथ दौर करें। वो हाफिज़ जिस दूसरे ने भी कुरान सुनाना हो, आप उसके साथ मिल के कुरान का दौर करें। सिर्फ़ कुरान को याद नहीं करना, याद करके आपने सुनाना है। रमज़ान से 3 महीने पहले आप थोड़ा थोड़ा याद करके किसी के साथ दौर करें। रमज़ान तक कम से कम इन दिनों में कम से कम 2 से 3 कुरान आपके ख़त्म होने चाहिए। उसके बाद रमज़ान के अंदर सारा दिन नमाज के बाद आपने बिस्तरे पे सारा दिन किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी अपनी रूटीन यही है, कई साल हो चुके हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को एंजॉय करता हूँ। फजर के बाद बिस्तरे पे सोएं, ज़ोहर तक सोएं। ज़ोहर की नमाज के बाद मंज़िल को देखना नहीं है, मंज़िल को सुनाना है। मंज़िल को सुना के गलतियों के निशान लगवा लेने हैं, उसके बाद फिर सोना है। असर की नमाज के बाद वो गलतियाँ आपने याद करनी हैं, सिर्फ गलतियाँ। मगरिब की नमाज के बाद आपने उस मंज़िल को देखना है। रात के वक़्त आपने मुसल्ले पे झूम झूम के सुनाना है। और याद रखिए, अगर आपको कुरान मुसल्ले पे सुनाने की आदत नहीं है, मुसल्ले का क्या मतलब? जामिया मस्जिद में भरपूर कोशिश करें कुरान उस मस्जिद में सुनाएं जहाँ पे जुमा होता है, आपको कुरान याद रहेगा। अगर ऐसी आप देहात में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे जुमा वाली मस्जिद नहीं है, तो कम से कम मस्जिद में तो सुनाएं, आपको कुरान पूरा साल याद रहेगा। या घर की बैठकों में या दुकानों के शटर नीचे करके इधर उधर घरों की छतों पे, घरों के बरामदों में, यहाँ याद रखिए आपको कुरान कोई नहीं सुनता। वो लोग रमज़ान के इब्तिदा में चंद दिनों के लिए हाज़िरी देने के लिए आते हैं, वो तमाशाई लोग होते हैं। बस चंद दिनों के लिए रमज़ान के इब्तिदा में शौकिया तौर पे तमाशा करने के लिए आए, चलें जी रमज़ान शुरू हो रहा है, इबादत करें। जैसे ही आपकी मंजिल रवानगी पे चढ़ेगी ना, उन लोगों ने आपको छोड़ के चले जाना है। एक आप रह जाएंगे, एक हाफिज़ रह जाएगा। लेकिन जामिया मस्जिद के अंदर पूरे महल्ले में सारे एक जैसे नहीं होते, कम से कम आधी सफ़ ज़रूर आपके पीछे कुरान सुनने वाली होगी। ठीक है, तो मेरा आपको बरादराना मशवरा है, घरों के अंदर, बैठकों के अंदर, दुकानों में, घरों की छतों को छोड़ दो यार,
قرآن اگر آپ نے میرا بھائی سنانا ہے، جامع مسجد نہ ملے تو کم از کم مسجد کے مصلی پہ سنائیں، اور کوشش کریں مرکزی مسجدوں کے اندر قرآن سنائیں۔ اور قرآن کی تیاری کے آج کل دن ہے، وقت کو قیمتی بنائیں، جتنا تیار کر سکتے ہیں قرآن تیار کر کے کسی کے ساتھ دور کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن بہت اچھا یاد ہوگا۔ اور بھرپور اس چیز کی بھی کوشش کریں، ایک تو ہے ہمارے گاؤں کی جامع مسجد، گاؤں کی جامع مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، بڑے بڑے شہروں کی جو مرکزی مسجد ہے وہاں تک رسائی حاصل کریں۔ جتنی بڑی مسجد ہوگی، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے پیچھے سننے والے، اتنی آپ اچھی تیاری کریں گے کہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں میں امانتداری سے قرآن سنانا ہے۔ اور آپ نے قرآن رمضان کے اندر مصلی کے اوپر چکی میں اپنے آپ کو پیسنا ہوتا ہے، یعنی کہ مصلی کے اندر اتنے بڑے مصلی پہ آپ اپنے آپ کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے قرآن بہت اچھی طرح یاد ہے، اتنی زیادہ عوام پیچھے کھڑی ہے، نکالیں میری غلطیاں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، یہ آپ چیلنج دے رہے ہوتے ہیں۔ چیلنج کے اندر جو بھی چیز آتی ہے وہ اچھی یاد ہوتی ہے، لیکن دیہات کے اندر سارے اگر بزرگ بابے ہوں، آپ کو پتہ ہے قرآن ان کو یاد رکھیے، اگر کوئی حافظ ہے تو بڑا اچھا یاد ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو ہم نے تیاری کیوں کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، کوشش کریں شہر کی کوئی مرکزی کوئی نمایاں مسجد آپ کو مل جائے تو وہاں سنائیں، لیکن اگر وہاں پہ سنائیں گے تو وہاں کی ترقی کے منازل زیادہ ہوں گے، جیسے جیسے آپ کو لوگ سنتے جائیں گے آپ کو لوگ دور سے دور تر لے کر جاتے جائیں گے۔ الحمدللہ اسی طرح میں نے بیرون ممالک کے اندر کئی قرآن سنائے ہیں اور ابھی تک سناتا آ رہا ہوں، تو آپ کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں، آپ کی ترقی کا یہ بہت بڑا راز ہے کہ ان دنوں کے اندر قرآن یاد کریں۔ رمضان کے اندر جب آپ کو قرآن اچھا یاد ہوگا، بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی بے فکری کے ساتھ آپ خوبصورت انداز کے اندر قرآن پڑھیں گے تو وہ مصلی آپ کی تشہیر کا بھی سبب بنے گا اور قرآن اچھا یاد رہنے کا بھی سبب بنے گا۔ میری ان باتوں کو آزما کے چیک کریں، آپ کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی فائدہ ہو تو میں نہیں کہتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آپ مجھے دعاؤں میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔